भैया एक मिनट रुकिए। तरफ से ये काम करवाया जाना था, गांव वाले ये काम को बारे जाने तो कुछ स्थानीय लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर? बिल्कुल बंद करा ड्यूटी बंद, सिर्फ एक सीधे बाइक जा रही है रायपुरा से जोड़ने वाला सबका। हमें अगर रायपुरा जाना तो आज 10 दिन डिस्कनेक्ट हुई शायद रायपुरा टू शुरू 10 दिन पर पूछा हुआ नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने तो हमारी सूद ली किसी ने, लेकिन ना तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ना किसी प्रशासन ने हमारी सूद ली है। ये हमारा 10 दिन से हमारा ये गोवा रायपुरा रोड डिस्कनेक्ट हुआ है। रायपुरा से हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये 2 साल से ये पुल टूटा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसका कुछ मसला हल नहीं किया, जिससे हमारे गाँव के लोग तो छोड़ो कि सभी आसपास के लोग सफ़र कर रहे थे। तो मैं आपसे क्या बताऊं कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए नाम करते, इतना पानी था यहाँ पे। सुबह एक गाड़ी यहाँ से स्लिप हुई, इस खड्डे में जा गिरी, और अगर हमारे इस गांव के जो 4-5 लड़के नहीं होते तो ये गाड़ी में उसमें छोटा बच्चा और एक उसकी मम्मा थी बेचारे, वो पापा थे। बड़ी मुश्किल उस गाड़ी को हमने रेस्क्यू किया यहाँ से। और वो गुरदासपुर से आ रहे थे, कहते धन्य उन्होंने हमें ऐसी तहमत लगाई कि क्या आपका ये मेन रोड है, ये आपकी ये हालत है, जहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं कोई भी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताता हूँ कि हमें किसी ने नहीं पूछा, कोई PWD डिपार्टमेंट का कोई आदमी या कोई जेई या उनका सुपरवाइजर किसी ने यहाँ पे सुध नहीं ली है कि क्या हालत है इस पुल की। 1.5-2 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन से हमारी डिस्कनेक्टिविटी बिल्कुल भी बंद है। इससे पहले हमने ये अल्टरनेटिव पुल बनाया था इन्होंने 3 लाख का, उसकी हालत देख लो आप ये किया, उसके बाद भी इन्होंने कोई सूद नहीं ली। वो भी पुल पहले हमारे लोगों ने हमने खुद कलेक्शन करके, या हमारे साबका सरपंच कुलभूषण जी से उन्होंने पेमेंट से हमने टोल डंडाला से लेके वो चलाया था। लेकिन प्रशासन परसों मैंने अपने आने वाले MLA से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में अल्टरनेटिव ये हो जाएगा, मैं कोई टीम भेजता हूँ। लेकिन उनके कहने पर भी PWD की टीम जहाँ पर नहीं पहुँची है। तो आप खुद देख रहे हो कि आज हमने सभी युवा जो हम बैठे हुआ यहाँ पे, हमने सभी ने जो मेरे लड़के आगे हुए हैं उन्होंने कलेक्शन करके हमने ये JCB मंगवाई और हमारे गाँव के ट्रैक्टर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ये पुल हम चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रशासन ये अपील है कि कम से कम इस पुल का कुछ मसला हल कर दो। हम यही सुन रहे हैं कि इसका 1.5 करोड़ का टेंडर है, 2 साल से इसका टेंडर ही नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे इतना गांव हमारा सफ़र कर रहा है, जहाँ पे PHE ने काम करवाया, वो हमारी गलियाँ देख लो, सुन की हालत है। रायपुरा का ये रोड देख लो, रायपुरा में खुद आप देखो जाके चौंक में पानी है। इस गांव की छोड़ो, इस रायपुरा तहसील की कोई सूद लेने वाला है ही नहीं है, फिर रब के भगवान के सारे छोड़ा हुआ है। तो इतना सब बुरा हाल है। प्रशासन से यही मांग है कि इसका कोई अल्टरनेटिव निकाल के जल्दी इस रोड को कनेक्ट हो, क्योंकि ये रोड मुख्य बॉर्डर को जोड़ता है, जहाँ से डिफेंस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। रात को अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो कैसे पेशेंट को हमने इसको रेस्क्यू करना है यहाँ से। लगभग 3-4 साल से यही हालात है हमारे गांव के। जब बारिश पानी आता है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। हमारी कनेक्टिविटी टोटल टूट जाती है। नेशनल हाईवे, अगर राजपुरा वासियों ने नेशनल हाईवे जाना हो तो उनकी कनेक्टिविटी टूट जाती है, और हमारी तहसील जैसे राजपुरा है, हमारी कनेक्टिविटी। और बड़े दुख की बात है कि तहसीलदार ऑफिस और SDM ऑफिस की कनेक्टिविटी यही है, एक ही रास्ता है, और कम से कम हमारी 5 से 7 पंचायतें और कम से कम 30 गांव नीचे पड़ते होंगे बॉर्डर के। अगर कल को कोई हालात ख़राब हो जाए तो बॉर्डर ने से लोगों को रेस्क्यू करना हो तो कैसे करेंगे। और स्कूल हमारे जैसे कि रायपुरा पंचायत या आसपास गांव के जो भी स्कूल है, ऊपर जाना हो, किसी ने नेशनल हाईवे जाना हो, जैसे आर्मी स्कूल, KB स्कूल और कई स्कूल हैं, तो उनका भी यही रास्ता है। तो बच्चों की पढ़ाई का भी सफ़र हो रहा है, जो भी व्यापार हमारा सारा व्यापार भी इससे सफ़र हो रहा है, क्योंकि हमें गाड़ियाँ हम कोई सामान मंगाना हो तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ना राजपुरा तक पहुँचेगा। तो चाहे जिससे यथाशक्ति जिससे जो जुड़ता होगा उसने वो, और हमारी ट्रैक्टर यूनियन जो है सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वो लगे हैं। तो इसमें कोई भी प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, ये हमारे गाँव का लोगों की अपनी गठजोड़ है जो ये रास्ता रिस्टोर कर रहे हैं। प्रशासन से ये अपील करते हैं, कम से कम हमें पिछली बार को ये सुनने को मिला था कि हाँ कि टेंडर हो गया है, तो टेंडर तो काफ़ी हुआ है। जैसे आप नीचे चले जाएंगे, सारथियाँ और चचवाल का रोड है, वहाँ भी टेंडर हुए हैं, हर साल टेंडर होते हैं, हर साल पुल बहता है। तो फ़ायदा क्या है ऐसे टेंडरों का। हमारे कम से कम 150 गाँव ऐसे हैं जो गगवाल से नीचे इनको जोड़ते हैं। ये लिंक गगवाल और रायपुरा का ये लिंक है। तो पिछली बार हमने भी बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई
और MLA साहब ने भी, वो भी जहाँ आए थे उन्होंने भी बहुत बार इनको बोला, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो बहुत गलत है ना, ये बेइंसाफ़ी है हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए। अगर आप देखते हो आगे का जो पुल है वो कम से कम 10 गांव के बच्चे हैं जो हाई सेकेंडरी राजपुरा में पढ़ने आते हैं, तो अब बच्चों का जो उनका पूरा लिंक टूट गया है, बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? तो अगर सेंटर से जो पैसा मिला हुआ है, हम जो हमारी JNK की सरकार है, तो उन्होंने ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे ये भी डैमेज हुए हैं, उनको श्रीनगर में दिखाई देता है, आगे पीछे और दिखाई देता है, और जो जम्मू के साथ जो भेदभाव ये कर रहे हैं, कभी भी इनको ये दिखाई नहीं देता कि इन लोगों की तकलीफ भी कुछ होगी।